नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। बिहार के भागलपुर में बम विस्फोट में 12 लोगों की मौत, घर में पटाखा बनाते समय धमाका, बम डिस्पोजल और FSL की जांच शुरू, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूक्रेन पर हमले का 9वां दिन। यूक्रेन में रूसी हमले से ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में भीषण आग लगी, कीव में एक भारतीय छात्र गोलीबारी में घायल। हरियाणा के अंकित की दरियादिली, यूक्रेन में फंसी पाकिस्तानी लड़की को बमबारी के बीच 25 किलोमीटर पैदल चलकर बचाया, बॉर्डर पर खुद फंसे। सरकार को पर्यावरण की चिंता, PM मोदी ने एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ वेबिनार को संबोधित किया, कहा घर पर सोलर ट्री लगाने की जरूरत। कोरोना अपडेट्स, देश में 6396 नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में वैक्सीनेटेड लोगों में से केवल 5% को ही ओमिक्रॉन के कारण भर्ती कराना पड़ा। बनारस के घाटों से चुनावी रिपोर्ट, काशी के पंडित सरकार से नाराज, योगी का नाम किसी ने नहीं लिया, वोट मोदी के नाम पर। ऑपरेशन गंगा अभियान, 2 दिनों में 7400 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। वायुसेना के C-17 ग्लो मास्टर से लौटे 630 स्टूडेंट्स। महिला पुरुष की भूमिका पर सर्वे, आधे से अधिक भारतीयों का मानना महिला पुरुष दोनों बन सकते हैं अच्छे राजनेता, पर बच्चों की परवरिश महिला ही करें। कैंसर पर शोध में खुलासा, श्वेत लोगों को अधिक रहता है कैंसर का खतरा, लाइफस्टाइल और जीन भी इसका कारण। राजनीति की नई राजधानी बनारस, आखिरी 54 सीटें जीतने के लिए मोदी 2 दिन तो प्रियंका 4 दिन यहीं रुकेंगी। ममता, माया और अखिलेश भी पहुंचे। गजब का आविष्कार, ड्राइवरलेस कार, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बनाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ सड़क हादसों पर लगा सकती है ब्रेक। आज पेश होगा हिमाचल बजट 2022, टैक्स फ्री व लोक लुभावन वादों के साथ चुनावी झलक दिख सकती है। CM जयराम ठाकुर से हर वर्ग को उम्मीदें। जयराम ठाकुर आज पेश करेंगे अपने कार्यकाल का 5वां बजट। यूपी की 57 सीटों पर 54.67% वोटिंग खत्म। 6 फेज के मतदान में पूर्वांचल सबसे फिसड्डी रहा। गुरुवार को 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले गए। पुतिन के मिशन, यूक्रेन को झटका, कीव के पास मारा गया सेना का मेजर जनरल, यूक्रेनी स्नाइपर ने किया शूट। यूक्रेन ने कीव से लगभग 48 किलोमीटर दूर डेरा डाले हुए रूसी सेना के मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवत्स्की की गोली मारकर हत्या कर दी है। रूस ने रॉकेट से US और UK के झंडे हटाए। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा रहेगा, अब सुंदर दिखाई देगा हमारा रॉकेट। यूक्रेन पर रूसी हमले का चीन कनेक्शन, अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा, चीन ने विंटर ओलंपिक खत्म होने तक यूक्रेन हमले को टालने को कहा। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 800 पॉइंट टूटा, निवेशकों को 3 लाख करोड़ का घाटा। एशियन पेंट्स 6% गिरा। फिर बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, कच्चा तेल $115 के पार। भारत में अगले हफ्ते 20 से 25 रुपए महंगा हो सकता है तेल। एवरेडी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया, 418 करोड़ रुपए के कर्ज में दबी थी कंपनी। एवरेडी ग्रुप कोलकाता की पुरानी कंपनी है जो बैटरी आदि बनाती है, अब बर्मन ग्रुप का होगा कंट्रोल। रूस से रूठी कई कंपनियां, यूक्रेन पर अटैक के बाद टेक, ऑटो, एनर्जी, एविएशन जैसे कई सेक्टर की कंपनियों ने बंद किया बिजनेस। अब वर्क फ्रॉम होम खत्म होगा, गूगल ने कर्मचारियों को ऑफिस आने को कहा। वैक्सीनेटेड को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। 1 साल से रुकी हुई रिलायंस के साथ डील, फ्यूचर और अमेजन के वकील कोर्ट के बाहर सेटल करेंगे। 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। व्हाट्सएप पर जल्द मिलेंगे 10 नए फीचर्स। ग्रुप एडमिन मेंबर के भेजे मैसेज को हटा पाएंगे तो इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर जैसा मैसेज रिएक्शन फीचर मिलेगा। 2022 का पहला एप्पल इवेंट में नया मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर लॉन्च होने की उम्मीद। सबसे सस्ता आईफोन भी हो सकता है लॉन्च। महंगे होंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, लागत बढ़ने से चौथी बार ऐसी फ्रिज कूलर के दाम बढ़ेंगे, कीमतों में 7 से 10% तक का हो सकता है इजाफा। गोल्ड सिल्वर अपडेट, सोना 51 तो चांदी 67,000 के पार पहुंची। 2 से 3 महीनों में 56,000 तक जा सकता है सोना। इंडियन नेवी में बम्पर वैकेंसी, 10वीं पास अभ्यर्थी 20 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। 63,200 रुपए तक सैलरी। सरकारी नौकरी अपडेट, ऑयल इंडिया ने वार्डन सहित 28 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट्स के लिए 8 और 15 मार्च है इंटरव्यू की तारीख। 5396 पदों के लिए मई में होगी वीडियो मुख्य परीक्षा। इसी महीने आएगा प्री परीक्षा का रिजल्ट। 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। सरकारी नौकरी अपडेट, पटना हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर सहित 159 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए करें आवेदन। रेलवे में निकली 756 पदों पर भर्तियां। 10वीं पास उम्मीदवार 7 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। मेरिट के आधार पर होगा सिलेक्शन। सरकारी नौकरी अपडेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 905 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार के लिए 8 मार्च आवेदन की आखिरी तारीख। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने 38 नॉन टीचिंग पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 22 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन।
फुलेरा दूज 4 मार्च को यानी आज, इस दिन श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों संग खेली थी फूलों की होली, इसलिए कृष्ण मंदिरों में फूलों से मनाते हैं ये पर्व। भारत वर्सेस श्रीलंका मोहाली टेस्ट, बिहारी और कोहली ने भारतीय पारी को संभाला, स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 110 के पार। डॉलर के मुकाबले रुपया धड़ाम, 76 रुपए का स्तर भी तोड़ा। राजस्थान के शेखावटी अंचल के गांव से शुक्रवार सुबह कोहरा छाने की खबरें हैं। इसकी वजह है पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अंचल में तेज अंधड़ बारिश हुई है, इससे मौसमी नमी हो गई है। नमी के कारण ही कोहरा छाया हुआ है। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ। आज भी कई राज्यों में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 95 रुपए 41 पैसे, तो वहीं डीजल का दाम 86 रुपए 67 पैसे चल रहा है। हरियाणा में PPP यानी परिवार पहचान पत्र बनेगा हर मर्ज की दवा, सीएम मनोहर लाल और OP धनखड़ खुद कर रहे हैं निगरानी। हरियाणा में MSP से 1 से 1.5 हजार ज्यादा भाव बिक रही है सरसों। सरकार ने 28 फरवरी से सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने की बात कही थी। सरकारी कीमत 5050 रुपए निर्धारित की हुई है, जबकि बाहर प्राइवेट मंडियों की बात करें तो सरसों 6400 से 6800 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है।